एक कविता मैं साझा करना चाहता हूँ। जी, ज़रूर। यह कविता लगभग 4-5 साल पहले यहीं पे अ, प्रवास करते हुए गुजरात में ही यहाँ प्रवास करते हुए उतरी थी। उसी समय ये लिखी गई है। मुझे बस 1 सेकंड दीजिए। कविता का शीर्षक है निमित्त मात्र। चतुर्थ पहर की रात्रि में, चतुर्थ मतलब भोर के समय, चतुर्थ पहर की रात्रि में उतर रहे निःशब्द के अबाध महागीत को, चतुर्थ पहर की रात्रि में उतर रहे निःशब्द के अबाध महागीत को एक शब्द की भी अजूरी में संजोने की जिसे न चाह उठी। चतुर्थ पहर की रात्रि में उतर रहे निःशब्द के अबाध महागीत को एक शब्द की भी अंजुरी में संजोने की जिसे न चाह उठी। सप्तम पहर के दिन में, सप्तम पहर के दिन में अपशब्दों की बौछार से तिल भर भी जिसने मुंह न फेरा। सप्तम पहर के दिन में अपशब्दों की बौछार से तिल भर भी जिसने मुंह न फेरा, ऐसे रहस्यदर्शी की उपस्थिति निमित्त मात्र है। मतलब प्रसाद से बड़ा प्रसाद उतर करके आया, पर उस प्रसाद को पकड़ने की जिसे चाह न उठी, वह उपस्थिति मात्र, उसकी बस उपस्थिति मात्र पूरी मनुष्य चेतना में एक दीपक की भांति, रास्ता दिखाने वाली प्रकाश स्तंभ की भांति। सप्तम पहर मतलब रात्रि में प्रसाद उतरा, मतलब अपने गर्भगृह में हृदय के प्रसाद उतरा, लेकिन उसे पकड़ा नहीं गया कि पकड़ लूं, जमा कर लूं, घेर लूं। और दिन के उजाले में अपशब्द, अपमान, द्वार बंद करने की, सामने से द्वार बंद कर देने पर जिसने तिल भर भी मुंह न फेरा, उसके अंदर की करुणा, उसके अंदर का प्रेम मलिन नहीं हुआ। ऐसे रहस्यदर्शी की उपस्थिति निमित्त मात्र है। उसकी उपस्थिति मात्र से ही सौभाग्य का अवतरण हो सकता है पूरी मनुष्य चेतना में। पूर्ण चंद्र के नीचे बिखरी सप्तपर्णी की प्रचुर गंध पर, पूर्ण चंद्र के नीचे बिखरी सप्तपर्णी की प्रचुर गंध पर जिसके श्वासों की तनिक भी लय न टूटी। मतलब कुछ बहुत सुंदर खुशबूदार, बहुत ही बढ़िया पुष्प खिल करके आया है, तो इसका मतलब यह नहीं कि जरा श्वासों की गति तेज करके जरा खींच लें गंध को, भर लें उसको अपने हृदय में। ना, अच्छे से अच्छा हो रहा है, फिर भी श्वासों की गति वही है। फूल खिले हुए हैं पर श्वासों की गति नहीं बदली है। कविता कह रही है, पूर्ण चंद्र के नीचे बिखरी सप्तपर्णी की प्रचुर गंध पर जिसके श्वासों की तनिक भी लय न टूटी। नदी तट पर शव को श्वानों से नुचते देख जिसकी पलक झपकने की गति ना बदली। मतलब बीभत्स से बीभत्स, क्रूर से क्रूर, हिंसक से हिंसक भी सामने है, तो जरा आंख मूंद लें, जरा सिर इधर कर लें। पलक नहीं बदली। पलक जिस लय में, जिस ढंग से
वो झपकती है वैसी ही झपकती रही, जरा ज्यादा नहीं झप गई कि बुरा अब घट रहा है तो नहीं, जरा बच जाए। ऐसे रहस्यदर्शी की उपस्थिति निमित्त मात्र है। दिस इज द मिस्टिक। ऐसा जीवन, ऐसा चित्त मिस्टिक है। वह पकड़ में नहीं आएगा, लेकिन उसकी उपस्थिति निमित्त मात्र है पूरी मनुष्य चेतना के कल्याण के लिए, प्रसाद के लिए। कविता आगे कहती है, जिसने देह को मिट्टी जाना, मन को निरभ्र आकाश बूझा। देह को मिट्टी जाना, उसको एक दिन मृणमय है, वह एक दिन वह समाप्त होने वाली, ऐसा बूझा, ऐसा जाना। मन को निरभ्र आकाश बूझा, जिसके चित्त का आकाश बादलों से मुक्त है, निरभ्र स्वच्छ। स्वयं को आकाश के पार की अशेष दीप्ति जान भी, और जीवन को, अपने होने को आकाश के भी पार की कभी न खत्म होने वाली दीप्ति जानिया, जिसके अंदर ऐसा प्रकाश भी हुआ है जो कि आकाश को भी गिलांग सकता है, यानी आकाश की व्यापकता को भी पार करके वह प्रकाश दीप्तिमान है। ऐसा होते हुए भी कविता कहती है, जो प्रेयसी की प्रतीक्षा करता है, जिसकी महिमा इतनी अतुल्य है, उसके बाद भी वह धरातल पर है, जो प्रेयसी की प्रतीक्षा करता है और उससे प्रेम की भिक्षा मांगता है। मध्यकाल के कवियों ने लिखा है कि वह जो अनादि है, अनंत है, अशेष है, अपरिसीम है, ताहि अहीर की छोहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। वह हमारे आपके बीच में, जरा छछिया कहते हैं, वह जो अ, सीप होती है, सीप के एक खोल को जितना उसमें आता है छाछ, उतने छाछ के लिए उन सब नाच नचवाती हैं अहीर की छोहरियां। और बात सच है। मतलब जो परम पावन है, जो परम सौभाग्यपूर्ण है, वह घटने के बाद भी वह सबके बीच में ऐसे रचा पचा है कि उसको कोई विशेष उपलब्धि दिखने दिखाने की आकांक्षा ही नहीं है। वह सबके ही जैसा जीता है, और यही लक्षण है। यदि कुछ भी विशेष दिखने की चाह है, तभी भी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कहीं गहरे में, कुछ भी विशेष या न विशेष। जिसने देह को मिट्टी जाना, मन को निरभ्र आकाश बूझा, स्वयं को आकाश के पार की अशेष दीप्ति जान भी, जो प्रेयसी की प्रतीक्षा करता है और उससे प्रेम की भिक्षा मांगता है। ऐसे रहस्यदर्शी की उपस्थिति निमित्त मात्र है। अमृत होकर भी जिससे, अमृत होकर भी जिससे तृणमर, तृण भर भी मृणमय से निष्ठा न टूटी। अमृत जीवन जाना है, लेकिन ऐसा नहीं कि जो मृण्मय का गुणधर्म है, मृण्मय का जो अनुशासन है, उससे वह कुछ अन्यथा करता है। जो लौकिक नियम है, उसके बाहर कहीं जाकर के जो प्रकृति के नियम है, उसको तोड़ने में उसकी कोई निष्ठा नहीं है, वह उसका अनुपालन करता है। अमृत होकर भी जिससे तृण भर भी, त्रंच मात्र भी मृण्मय से निष्ठा न टूटी। रच पच कर सत्य हृदयंगम कर भी, मतलब सत्य को भली भांति उसने अपने अंदर आत्मसात किया है। सत्य की प्रत्यभिज्ञा उससे बिल्कुल भी अकलुषित है, निर्निमेष है। रच पच कर सत्य हृदयंगम गम कर भी, रच पच कर सत्य हृदयंगम कर भी, जिससे असत्य का कौतुक न बिगड़ा। असत्य का कौतुक मतलब जो है उसको बिल्कुल नग्न नई आंख से देखना, बिल्कुल बालवत, जान सब रहा है, समझ सब गया है, लेकिन उपस्थिति उसकी बालवत है, जैसे बच्चे कौतुकपूर्ण होते, ये क्या है, वो क्या है, ऐसा एकदम नंगी आंख से, ताजी आंख से देख रहा है। रच पच कर सत्य हृदयंगम कर भी, जिससे असत्य का कौतुक न बिगड़ा। ऐसे रहस्यदर्शी की उपस्थिति निमित्त मात्र है। ऐसे रहस्यदर्शी की उपस्थिति निमित्त मात्र है। ऐसे रहस्यदर्शी की उपस्थिति निमित्त मात्र।